तो दोस्तों फाइनली जैसा कि मैंने आपको सूचना दिया था कल ही कि 24 तारीख से 11th एडमिशन का ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है। देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, फाइनली 11th एडमिशन का डेट जारी हो चुका है। ये 24 तारीख से 24 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई चलेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम चलेगा। लेकिन ये एडमिशन नहीं है, ये ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है। इस डेट में सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, ना तो आपको स्कूल मिलेगा, ना तो आपको वहां जाकर एडमिशन हो पाएगा, मतलब ना तो आपके क्लासेस शुरू होंगे। तो ये एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है, पर इसके साथ एक बहुत ही डिटेल्ड जो है ना नोटिफिकेशन भी आया है, विज्ञप्ति भी आया है, और उसमें बहुत सारी नियम, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशन, शर्तें इस बार डाली गई हैं जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह समझ लेना है। देखिए इस नोटिफिकेशन में तो बस शॉर्ट में कह दिया गया कि OFSS के वेबसाइट से 11th क्लास में एडमिशन के लिए जो विद्यार्थी हैं वो दिनांक 24 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर देंगे और 3 मई 2025 तक उनका ऑनलाइन अप्लाई चलता रहेगा। अब यहाँ पर यह भी कह दिया गया, लिंक भी दे दिया गया कि OFSSBihar.net पर अप्लाई कर सकते हैं बच्चे 11th एडमिशन 2025 के लिए, या फिर इंटर एडमिशन 2025-27 सेशन कहें उसके लिए कर सकते हैं। पर जो नियम इस बार डाले गए हैं, जो शर्तें रखी गई हैं वो क्या है? देखिए ये विस्तृत नोटिफिकेशन भी आया है बिहार बोर्ड का, और इस विस्तृत नोटिफिकेशन में टॉप हेडिंग में ही बिहार बोर्ड ने कह दिया कि विद्यार्थियों से अनुरोध है कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ें, साथ ही OFSS वेबसाइट से कॉमन प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके उसे पूरा पढ़ें और उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लाई करें। क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करने के पहले अगर आप ये नहीं पढ़ते, नियम शर्तें नहीं जानते, गलतियां हो जाती हैं तो नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। अब देखिए सबसे पहली चीज कि जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट रखा गया तो यहां पर स्पष्ट दोबारा कर ही दिया गया, ये भी कह दिया गया कि ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक जो है 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे से एक्टिव हो जाएगा। 11 बजे के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टाइम दिया जाता है, जो डेट और टाइम दिया जाता है, उस टाइम पर लिंक एक्टिव होता नहीं है, तो उससे परेशान नहीं होना है। उसमें थोड़ा बहुत देर हो सकती है, लेकिन जनरली लिंक जो है ना हो जाते हैं एक्टिव। अब कभी कभी 1 से 2 दिन आगे बढ़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिंक एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो 11 बजे का टाइम दिया गया 24 अप्रैल का। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा शर्त रखा गया कि आप अपने एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से केवल एक ही 11th एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ एक ही। अब एक मोबाइल नंबर का यूज हो गया, किसी एक का फॉर्म भरा गया, किसी एक बच्चे का, अब उस मोबाइल नंबर से किसी दूसरे बच्चे का 11th एडमिशन के लिए फॉर्म नहीं भरा सकता। और सेम यही मामला ईमेल पर भी लागू होता है। ईमेल भी एक बार यूज हो गया तो दोबारा वो किसी और बच्चे के एडमिशन फॉर्म में यूज नहीं हो सकता, ऑनलाइन में यूज नहीं हो सकता। फिर देखिए यहाँ पर एक बात और कह दी गई है कि 2024 में जो एडमिशन लिया गया था, तो 2024 में जो एडमिशन हुआ उसमें जो कट ऑफ अलग अलग स्कूलों के थे वो कट ऑफ जरूर देख लें। आप मान लीजिए किसी एक स्कूल को पसंद करते हैं कि हमको एडमिशन वहीं लेना है, ठीक है, आप उस स्कूल को पसंद तो करते हैं, लेकिन आपका वहां एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसके लिए 2024 का उस स्कूल का कट ऑफ देखिए कि भाई 2024 में वहां पर कितने परसेंटेज वालों का एडमिशन हुआ था, किस कैटेगरी के किस परसेंटेज तक के बच्चों का एडमिशन वहां उस स्कूल में हो पाया था। परसेंटेज मतलब मैट्रिक का परसेंटेज, 10th का परसेंटेज, ठीक है। तो पिछले साल मैट्रिक में कितना परसेंट लाने वाले किस कैटेगरी के बच्चों का हुआ था एडमिशन, ये कट ऑफ देख लीजिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका कितना है, वहां कट ऑफ कितना था, आपका एडमिशन हो पाएगा वहां कि नहीं हो पाएगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। उसी हिसाब से आप अपने स्कूलों को चुन पाइएगा, ठीक है ना। इससे क्या फायदा होगा कि आपको फैसला लेने में, अपने पसंद के विकल्प चुनने में, स्कूल चुनने में आसानी होगी। फिर यहां पर एक रूल कि भाई कह दिया गया है पहले ही कि इंटर एडमिशन के लिए, 11th एडमिशन के लिए जो डिग्री कॉलेज है वो अब मान्य नहीं है। तो ये रूल 25-27 सेशन के लिए भी लागू रहेगा। मतलब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा ना तो डिग्री कॉलेज का विकल्प ऑप्शन में आएगा ही नहीं। आएगा तो क्या आएगा, तो इंटर कॉलेज का ऑप्शन आएगा, +2 स्कूल का ऑप्शन आएगा, लेकिन डिग्री कॉलेज का ऑप्शन अब नहीं आएगा। मतलब डिग्री कॉलेज में एडमिशन इंटर का नहीं हो सकता है। फिर देखिए यहां पर यह भी कह दिया गया कि OFSS में जो आप विकल्प चुनेंगे, स्कूल का पसंद का स्कूल चुनेंगे, उसमें न्यूनतम कम से कम 10 चुनना है। 10 तो चुनना ही चुनना है, मैक्सिमम आप 20 तक चुन सकते हैं। इतना तो चुनना ही चुनना है, यानी कि 10 कम से कम चुनना ही है, 20 भी चुन सकते हैं, लेकिन 20 चुनना जरूरी नहीं है, 10 चुनना जरूरी है, ठीक है। और जो ऑप्शन आप एक बार चुन लेते हैं, स्कूलों का विकल्प चुन लेते हैं, अब उसको
दोबारा बदलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके विकल्प चुनिए ताकि आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो सके। अब देखिए फॉर्म भरने की बात करें तो अभी आगे मैं आपको अपने ही मोबाइल से ये इंटर एडमिशन का फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा कि भाई आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से अगर भरना चाहें तो कैसे भर सकते हैं। बड़ा ईजी प्रोसेस है, बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है। तो आप खुद से भी भर सकते हैं, मोबाइल से भी भर सकते हैं, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, किसी साइबर कैफ़े से भी करवा सकते हैं। साइबर कैफ़े वगैरह से भी करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत क्या पड़ेगी तो एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, आपका वो स्कैन होगा, वो अपलोड करना पड़ता है। फिर एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, आपका रोल कोड, रोल नंबर, और कहीं किसी केस में हो सकता है कि आपका BSEB यूनिक आईडी भी मांगा जाए। BSEB यूनिक आईडी ना भी हो तो भी काम हो सकता है, लेकिन रोल कोड, रोल नंबर डालने से आपका पूरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका कितना नंबर आया था मैट्रिक में, क्या आपकी कैटेगरी थी, कौन से स्कूल से पास किए हैं, किस साल पास किए हैं, सब कुछ डिटेल ऑटोमेटिक उसमें फिल हो जाता है। तो इसलिए बहुत आसान प्रोसेस है। तो आने वाले वक्त में हम उसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को, अगर मान लेते हैं कि 11th में एडमिशन कराने के दौरान अगर उसको पसंद का स्कूल नहीं मिल रहा, पसंद का स्ट्रीम नहीं मिल रहा, तो उसे क्या करना चाहिए। और अगर वो अप्लाई कर ही दिया कोई गलती से किसी स्कूल के लिए या किसी स्ट्रीम के लिए, आर्ट्स के लिए अप्लाई कर दिया, साइंस करना था, साइंस के लिए कर दिया, आर्ट्स करना था, तो उसके भी उपाय हैं जिसके लिए आगे अभी वीडियोस आएंगे। मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको पैसे जो लगेंगे 350 रुपये लगेंगे। 350 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ये केवल ऑनलाइन अप्लाई करने का शुल्क हुआ। जब ये ऑनलाइन अप्लाई का डेट खत्म हो जाएगा, अभी तो यहाँ पर कह दिया गया ना कि भाई 3 मई तक डेट है, लेकिन ये 3 मई का डेट अभी बढ़ाया भी जाएगा। तो जब 3 मई का डेट खत्म हो जाएगा, इसका डेट फिर बढ़ाया जाएगा और फिर वो भी डेट खत्म हो जाएगा, तब आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट और तब आपको स्कूल अलॉट किए जाएंगे और तब आपको वहां जाकर के फिर से एडमिशन कराना होगा और वहां फिर से पैसे लगेंगे। वो असल होगा एडमिशन फी। ये केवल 350 क्या है तो ये 350 केवल ऑनलाइन फी है। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले अगर कोई आपके मन में डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। अभी आगे वीडियो आने वाला है कि भाई अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना है ताकि आगे चल करके मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।